गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक आवर चैनल अंशु एंड रोशनी ब्लॉग। तो सुबह तो नहीं हुई है, अभी हो रहे हैं दोपहर के, बज रहे हैं 1। सुबह हमारी आज बहुत सुबह ही हो गई थी। क्या बताऊँ, आज बहुत ही बड़ी एक ट्रेजेडी हो गई है। और मार्केट में, जहाँ पे हम लोगों की अपनी डेली मार्केट में, जहाँ हम लोगों की अपनी शॉप है ना, दुकान है, तो वहाँ पे अगल बगल में कुछ दुकानों में आज सुबह ही सुबह आग लग गई है। बहुत ही ज़्यादा वाली आग लग गई है। सुबह ही हम लोगों को 6 बजे ही कॉल आया कि बाज़ार में, मार्केट में आग लग गया है। तो बस ये लोग दोनों उसी टाइम एकदम थोड़ी देर में, मतलब उसी टाइम अचानक से ही एकदम डर के मारे ये लोग हड़बड़ा गए बहुत बुरी तरीके से। सब के सब हम लोग बैठे रहे सुबह से ही उठ के, और ये लोग दोनों दुकान चले गए। दुकान से पता चला है कि अगल बगल में, हम लोगों की दुकान के अगल बगल में जितनी भी दुकान थी, तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सभी दुकानों में आग लग गई है। इतनी की मतलब अगर गिनती के हिसाब से बताया जा रहा है कि 10 से 20 दुकानों में आग लग चुकी है। 15 से 20 अप्रोक्स में इतनी दुकानों में आग लग चुकी है। बहुत ही ज़्यादा सबका नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड जो है वो तीन फायर ब्रिगेड आया। जब भी आग काबू में नहीं आया, 6 बजे से लेके 9 बजे तक, हम लोग के जानने 10 बजे तक कंटिन्यू आग लगा, मतलब एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान में, इस तरीके से आग बढ़ते ही जा रही थी। जिनका नुकसान हुआ है, जिनका, उसके लिए खैर बहुत बुरा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा उन लोगों का नुकसान हुआ है, उसके लिए तो बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन आग भगवान का बहुत नहीं पहुंच पाई है कि हम लोग तो दुकान को कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हमारे हुआ, दुकान का भी लेकिन जो और लोगों का जो पूरी तरीके से जो जल चुका है, उसके हिसाब से समझो कि हमारे दुकान का ये जब अभी आए कुछ सामान लेने के लिए, जैसे सारा सामान है ना, बंडल बना के टोटो से घर पे भिजवाया गया है। मतलब उस टाइम क्या था ना कि एक दुकान से दूसरी जो आग बढ़ती ही जा रही थी, तो उस वजह से ना ये लोग पूरे डर गए थे कि कहीं वो दुकान, आग जो है वो हमारी दुकान तक ना आ पहुंचे। इस वजह से दुकान को खाली कर दिया गया। हमारी दुकान के अलावा और भी जितनी दुकान थी, सब लोग अपने अपने दुकान को ना खाली कर रहे थे। मार्केट में ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे मतलब बड़ा जगह कोई होगा इसके, जहाँ पे सारा अपना सामान है ना, लोग बोरी में भर के वहाँ पे रखवा चुके थे। कुछ सामान हम लोगों के घर पे भी आया है, बहुत सामान वहाँ पे भी है। तो मतलब अभी 90% वहाँ है। सिर्फ ये लोग बोल रहे कि आई थिंक बस 5% से 10% 5% जैसा घर पे आया है। बस सब लोग बहुत परेशान है मार्केट में। जिसका नुकसान हुआ है तो वो तो परेशान है ही, बल्कि हम लोगों भी के भी जो है कि ये लोग भी दुकान में ही, क्योंकि हमारे यहाँ दुकान में सामान का बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, सामान का नुकसान हुआ, उतना नहीं हुआ, थोड़ा सामान का भी नुकसान हुआ है, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन मार्केट का जो हाल है वो बहुत ही बुरी तरीके से, जैसे कि नुकसान का मतलब, जैसे कि भरने में, ये बता रहे थे कि सामान को बोरी में भरने में, जैसे हम लोगों का अगरबत्ती वगैरह है तो डब्बे में आता है, या फिर डब्बे में बहुत सारा सामान आता है, तो वो सब भरने में वो तो चूर हो जाने, टूट गया। डब्बा टूट जाने का मतलब क्या, वो नुकसान ही हुआ ना। फिर जैसे कि फायर ब्रिगेड आने से सभी जगह पानी हो गया, तो उससे क्या हुआ कि बोरी में भरते गए सामान तो रुई हुआ, फिर बहुत सारा जनेऊ वगैरह हुआ, बहुत सारा चीज़ है, कॉटन चीज़ है, जैसे चुंदरी हुआ, झंडा हुआ, ये सब हमारा सारा वैसे ही सामान है। घी, हमारा घी का डब्बा होता है, देसी घी का डब्बा होता है, कपूर होता है, सारा सामान तो वैसा ही था। लेकिन दुकान हम लोग डर के मारे खाली कर चुके थे पहले ही, लेकिन वैसा कुछ हम लोग को दुकान में हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो होता है सामान का नुकसान, वो सब इधर उधर ट्रांसफर करने में हुआ है। सामान ये हुआ है कि भीग गया है, कुछ दब गया है, कुछ टूट गया है। 3 फायर ब्रिगेड आए थे। जो पानी का जो बहाव, मार्केट, क्योंकि मार्केट का स्पेस उतना चौड़ा तो है नहीं, तो बाहर जो रोड में पानी जो बह रहा है ना, उसकी वजह से हम लोग का दुकान का सामान भी जो है बहुत हद तक भीग चुका है। बहुत सामान अभी बाहर भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। और ये लोग जो सुबह 6 बजे से जो गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं है, इसलिए आज पूजा भी जो है वो अर्नब ने ही किया है। इस वजह से दोनों बच्चे स्कूल भी नहीं गए। स्कूल तो वो लेके जाते हैं, ये लोग दोनों के दोनों उधर परेशान थे, हम लोग भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। इस वजह से दोनों बच्चों को हमने स्कूल भी नहीं भेजा, बच्चे घर पे ही हैं। और हम लोग रात को तो ऐसा कुछ हम लोग को पता नहीं था, तो हम लोगों ने ना रात में पिट्ठा की तैयारी कर रखी थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मकर संक्रांति में हमने पिट्ठा नहीं बनाया था, तो इस वजह से आज बनाने का सोचे थे। इस वजह से रात को ही दाल चावल वगैरह हमने भिगोने के लिए रख दिया था। अब वो भिगोया हुआ है, तो ये फिर फ़ोन करके ये बोले कि हाँ बना लो, वैसा कोई टेंशन वाला कोई बात नहीं है, तो बनाओ। तो फिर हम लोग उसी लंच की तैयारी कर रहे हैं, लंच में ही बना लेंगे, तो अपने रात तक चलता रहेगा। क्योंकि इतनी ठंड है कि फिर रात में कितना काम हम लोग फैलाएंगे, इसलिए हम लोग अभी लंच की तैयारी कर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। ये है पिट्ठा के लिए दाल, और ये है चावल।
दाल चावल को भी अंशु सारा पीस के मुझे दे देगी, और वो इधर सब्जी की भी तैयारी कर रही है, दम आलू की सब्जी। छोटे छोटे आलू होते हैं, नया आलू, वो पूरा पूरा साबुत आलू के ही आलू मटर की सब्जी बनाएगी, दम आलू की जैसे वो सब्जी बना के, और ये सारा दाल चावल पीस के अंशु दे देगी। उसके बाद आगे की तैयारी फिर मैं अभी करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी फिर बाद में। नहीं, उसमें चावल कोई दिक्कत नहीं, चावल तो पिसाएगा। ये है नारियल, पानी वाला नारियल, जिसको मैंने मिक्सर जार में इसको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें खोआ मिलाऊंगी। इसमें मैं अभी फिर खोआ चीनी मिला के इसको अच्छे तरीके से भून के तब तैयार करूंगी, क्योंकि दाल वाला जो पिठा है वो ना ही बच्चे खाएंगे और मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको भी उतना नहीं। हम लोग फ्राई वाला खाते हैं, तुम खाते हो वैसा वाला जो बॉयल किया होता है? एक तो बस काफी, एक तो काफी, थोड़ा बहुत बस ऐसे कि टेस्ट कर लेंगे तो टेस्ट कर लिए, वरना वो उसको जो कटिंग करके जो फ्राई होता है हम लोग वैसे खाते हैं। बाकी ज़्यादा शौक से तो मैं मीठा वाला ही खाती हूँ, ये खोवा का जो बनाऊंगी, और बच्चे भी वही खाएंगे, छूते भी नहीं। अब बच्चे भी वही खाएंगे। ये कच्चा खोआ खाएगी, जो कच्चा नारियल जो भूनूंगी ना मैं उसको, तो ये बिना उसमें डाले हुए उसको ये वैसे खा लेगी, और हम लोग उसके अंदर डाल के खाएंगे, बच्चे भी और हम ये लोग भी। बाकी दाल वाला पिठा जो है ये मेरे हस्बैंड को, चाची को, इन लोग को सबको ज़्यादा पसंद है। मैं आपको दिखाती हूँ जो सामान बाहर है ना, कितना सारा बाहर फैला हुआ है सामान। सुबह से ही मूड ख़राब था, हालांकि मन तो नहीं था बिल्कुल भी बनाने का, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब दाल चावल मैंने भिगो ही दिया था रात को तो फिर वो ख़राब भी तो हो जाता ना, इसलिए उसको बनाना पड़ रहा है। तो देखिए दम आलू के लिए चाची आलू को छील रही है, मटर छील रही है, ये सारा सब्जी कट कर दे रही है। और कुछ सामान है यहाँ पे थोड़ा बहुत ही सामान आया है, बस ये 2 टोटो में ही इतना सामान आ पाया है। बाकी सारा सामान वहीं पे मार्केट में ही कहीं जगह है, वहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ है। अब उन लोग को आने में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि ना वो सारा सामान जो कहीं और जहाँ रखवाए थे वहाँ से सब सामान अब ला के दुकान में अब सेट करेंगे। अब पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा तो पता नहीं, लेकिन ये कह रहे थे कि अब उधर से सामान ला के हम लोग दुकान में रखेंगे। अब सामान को सेट करने में तो टाइम लग ही जाएगा। अब मार्केट का बुरा हाल है, जब हम लोगों को इन लोगों ने दिखाया ना वीडियो कॉलिंग करके, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा वाला बुरा हाल है मार्केट का। अब कब तक वो सुधरेगा, कब तक वो ठीक होगा पता नहीं। बाकी जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसके लिए तो सोच के ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, बट भगवान का बस शुक्र है कि हम लोगों की दुकान को उतना वैसा कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो मैं मिलती हूँ बाद में। किचन में काम करते करते मैं पूरी तरीके से थक गई, तो बाहर सोची जाऊँ मैं लेटने के लिए, बट बाहर जो शॉप का सामान आया हुआ था, रखा हुआ था, उस वजह से बाहर कहीं धूप में जगह ही नहीं था, तो मैं चली गई छत पे लेटने। और मैंने कपड़े भी सुबह दे रखे थे छत पे, ये देखिएगा इसमें कपड़े लेकर के आई हूँ, तह लगा करके सारे कपड़े। अमायरा की हेल्प से अमायरा मुझे देते गई रस्सी से निकाल के, और मैं तह लगा करके लेके आई हूँ। अभी देखिए मैंने बेडशीट भी आज नहीं लगाया है, सुबह से ये सब जो अफरा तफरी था उस वजह से बाहर बैठी रही, फिर काम वाम की, उसके बाद मैं छत चली गई। और रोशनी दी आगे का काम कर रही है पिट्ठा का, जैसा कि आपको दिखाई थी कि मैं पीसना वसना कर रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ। आगे का काम रोशनी दी उधर कर रही है, रूम में बैठ के, इंडक्शन ना वो रूम में ले आई है, चाची और रोशनी दी दोनों को ही मिल के कर रही है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, पहले अपने हाथ को खाली कर लूँ, मेरे हाथों में कपड़े हैं। सो मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में कि रोशनी दी क्या कर रही है। बिट्टू देखना पैर मत लगा देना पीछे, उसको हटा ही लो, थाली और कर लो, उससे बढ़िया नहीं तो नहीं। नहीं सटल का तो छुड़ा दे इसका ले वीडियो। इधर ऊपर से निकालो खाने के लिए अभी निकला नहीं है, रुको निकलने सब चीज तब नहीं, अभी निकलने दो थोड़ा सा और। ठीक है हाँ हम लोगों ने खड़ा कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग आज का। इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिए।